तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है सबसे पहले ये समझिए। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर समझते हो ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1 -1 -2 m। ठीक है, मेरी बात सुन के चलना, मेरी बात को समझ के चलना बच्चों। मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोलना ये चाहता हूं कि ए वेक्टर बी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। ठीक है, देखो यहां पर इसने पहले से ही पोजीशन वेक्टर दे दिया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था, उसके मतलब क्वेश्चन के अंदर पोजीशन वेक्टर गिवन नहीं था, पॉइंट्स गिवन था, लेकिन आपको यहीं पर पोजीशन वेक्टर दे दिया। मतलब देख समझते हो ना पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बात करूं कि बच्चों तुम ना, तुम्हारा यहाँ पर घर है, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी घर है, हाउस मान, ठीक है हाउस मान लो, और तुम यहाँ पर खड़े हो, अभी तुम यहाँ पर खड़े हो। ठीक, अब तुम यहाँ से अपने घर जाने के लिए क्या करते हो, पहले तुम ऐसे जाते हो एंड देन तुम यहाँ पर ऐसे जाते हो। ठीक, तो मतलब ओवरऑल मतलब मैं मान रहा हूं कि तुम यहाँ पर कहाँ खड़े हो, अभी ओरिजिन के ऊपर तुम यहाँ पर खड़े हो, ओरिजिन के ऊपर तुम खड़े हो। ठीक, तो मतलब रियल में तुम ऐसे गए एंड देन तुम ऐसे गए, तो रियल में मैं तुम्हारा पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो पोजीशन वेक्टर यही आएगा कि तुम्हारा पोजीशन वेक्टर कितना है, यही तो ट्रायंगल लॉ भी बताता है। तो यहां पर आपको पोजीशन वेक्टर नहीं निकालना, आपको गिवन है पोजीशन वेक्टर कि ए वेक्टर की वैल्यू इतनी है, बी वेक्टर की वैल्यू इतनी है। तो मतलब मैं सीधा सीधा लिखना चाहूं तो ए वेक्टर आपके पास कितना है, आई माइनस का जे मान लेते हैं। समझ में आ गया ना ये क्यों लिखा मैंने, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका -1 है। दूसरी बात यहां पर बी वेक्टर की बात करूं तो बी वेक्टर आपके पास कितना है, 2i कैप प्लस का mj कैप। मेरी बात समझ के चल रहे हो ना बच्चों, कि यहां पर पोजीशन वेक्टर आपके पास ये और ये है, मतलब पोजीशन वेक्टर के अंदर हम लोग आई और जे दोनों को मिलाकर ही लिखते हैं ना। तो यहां पर ये ए वेक्टर आ गया, यहां पर ये बी वेक्टर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत, चलो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मतलब आपको इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आपको m की वैल्यू बतानी है। बात समझ में आ गया कि आपको ए वेक्टर बी वेक्टर की यूज करके आपको m की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। यदि आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर है। तो अब देखो बच्चों, मैंने आपको कोलिनियर की कंडीशन पढ़ाई है कि जब भी दो वेक्टर यदि आपस में कोलिनियर है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक, मतलब कि आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। मतलब सीधा सीधा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये आपके पास एक कंडीशन होती है, हर एक क्वेश्चन के अंदर ये तो जरूर ही पढ़ा देता हूं मैं, ठीक है ना। तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, तो सीधा सा ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो आप यहां पर क्या कीजिए, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो यहां पर कितना हुआ, ए वेक्टर की वैल्यू आई कैप माइनस में जे कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर कितना है आपके पास, -2i कैप प्लस में mj कैप। देखो मैंने यही लिखा है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं, ट्राई करें, फाइंड करने की वैल्यू ट्राई करते हैं। यहां से m की वैल्यू निकलेगी, देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करके सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, वैसे तो यहीं से सोल्व हो जाना चाहिए। i माइनस जे इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इसको कितना, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू आई कैप, लैम्डा इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, तो यहां से -2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू आई कैप प्लस में m इंटू लैम्डा इंटू जे कैप, ये वैल्यू आ गई। अब देखो i का कॉफिशिएंट i के साथ कंपेयर कर सकते हो, j का कॉफिशिएंट j के साथ कंपेयर कर सकते हो ना, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। लैम्डा का मतलब क्या होता है, लैम्डा इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, लैम्डा इज द न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड है, और लैम्डा की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, मतलब कि दोनों के दोनों का कॉफिशिएंट क्या होगा, बराबर कर देगा, तभी हम इनको आपस में इक्वेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, मतलब लैम्डा की वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, कब तक, जब तक कि दोनों इक्वेट ना हो जाए, इसलिए मैं इनको इक्वेट कर पाता हूं। तो यहां से कितना वैल्यू हो गया, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू, यहां पर कितना है, आई का कोएफिशिएंट इज 1, आई देखोगे तो कैंसिल आउट हो गया, 1 इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। दूसरी तरफ आपके पास जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है, -1 इज इक्वल टू m इंटू लैम्डा, करेक्ट। तो यहां से बच्चों देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1/2, यदि 1 -2 लेके जाओगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। अब इसके अंदर यदि तुम यहां से m की वैल्यू निकालना चाहोगे बच्चों, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1/λ। अब देखिए आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, -1, लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1/2, मतलब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, ऊपर गया 2, तो मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 2।
बात समझ में आ गई? तो मतलब यहां पर ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ओनली एक कंडीशन पढ़ी कि कोलिनियर की जो कंडीशन होती है, कोलिनियर की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मैंने इसके अंदर पुट किया एंड देन मैंने कंपेयर किया और कुछ भी नहीं किया। समझ में आ गया? पक्का? समझ में नहीं आया हो, कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट कर देना, समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना। ठीक, ओके।